आज हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक जो अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ले आए। सर्दियों में पैदा हुए सर निकोलस टेस्ला वह साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग एक मैड या फिर एक सन की साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, जिनके इन्वेंशन के बिना आज की दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल होता है। आज आप टेस्ला से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। टेस्ला की याद फोटोग्राफिक थी। जो वह एक बार पढ़ लेते या फिर देख लेते वह चीज़ उनके दिमाग में छप जाती थी। अगर वह किसी बुक को एक बार पढ़ लेते तो पूरी बुक उनको वर्ड टू वर्ड याद हो जाती थी। टेस्ला कुछ भी सोचते थे या किसी इन्वेंशन या फिर आइडिया उनके दिमाग में आता तो वह उसे ड्रॉ करने में अपना वक्त जाया नहीं करते, बल्कि उस पर सीधा प्रयोग करना शुरू कर देते थे। सन निकोलस टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो कोरियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन। सन निकोलस टेस्ला इन सभी भाषाओं को बोल लेते थे। टेस्ला को यदि कोई नया आविष्कार या फिर आइडिया आता तो वह उसे पूरी तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे और पूरी सटीकता के साथ वह इन्वेंशन को तैयार कर लेते थे। यानी उसका आकार क्या होगा, उसका मास और उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट में काम शुरू होने से पहले उनका अंतिम रूप भी तैयार हो जाता था। इसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। टेस्ला की मदर डुका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह गजब की कारीगर थी। वह हाथों से घरेलू सामान और मशीन बनाने में माहिर थी। वह धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी और क्रिएटिविटी एबिलिटी का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे कि यह प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर। वह दिमाग में एंटीगुलर कर लेते थे। उनके टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। एक दिन जब टेस्ला अपने लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ आविष्कार सिग्नल को देखा, जिसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि यह सिग्नल किसी दूर प्लेनेट से आया है और उनका किसी दूसरी ग्रह से संपर्क जुड़ा हुआ था। इस बात का जिक्र 1899 में रिपोर्टर को लिखे अपने लेटर में भी किया था। 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने ऐसा महान हथियार डेवलप किया है जो सभी युद्ध को ख़त्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि यह एक रक्षात्मक हथियार है। इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और उनकी सेना और एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि यह सुपर वेपन कैसे काम करेगा। टेस्ला ने आजीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते कि उनका ब्रह्मचर्य जीवन उनकी तकनीकी मामलों में सहायताजनक रहता है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि वह कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि शादी न करके उन्होंने साइंस के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। टेस्ला का जन्म एक साइबेरिया के धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वह चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, मगर टेस्ला को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। 17 साल की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि वह मरते मरते बचे। 8-9 महीने के लिए वह सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहे। टेस्ला के फादर, जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि वह इस बीमारी से ठीक होने के बाद वे उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने जैसा वादा किया था उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बचपन में टेस्ला को उनके बीच की घटनाओं के दृश्य बार बार आंखों के सामने आते थे। मतलब बीच की घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती थी। जब दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी, उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वह अपने टाइम से बेहद आगे रहते थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी की वजह से आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है।